ऋचा जैन नागपुर से सभी को सादर जय जिनेंद्र करती हूँ। वैसे तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं। वर्तमान शासन भगवान महावीर का है, पर अब मैं आपके बीच में लेके आ रही हूँ हमारे 15वें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ की कथा। यह कथा सभी तीर्थंकर की कथा से कुछ अलग है। इस कथा को सुनने के पहले मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि इस कथा को सुनने के लिए आपका शरीर स्वच्छ एवं शुद्ध होना चाहिए। आपका मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। आपके पैरों में चप्पल नहीं होना चाहिए। यदि आप जमीन पर बैठ सकते हैं तो सुख आसन लगाकर बैठ जाएं, और यदि आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में लगाकर बैठ जाएं। पहले एक ओमकारा करते हुए हम इस कथा को प्रारंभ करेंगे। पाताल लोक में विराजमान, पृथ्वी लोक में विराजमान, आकाश लोक में विराजमान सभी जिन मंदिर, जैन चैत्यालय, सिद्धों की हम वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। समाधि सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज जी, नवाचार आचार्य समय सागर महाराज जी, आचार्य पुष्दन सागर महाराज जी, भारत गौरव आचार्य पुलक सागर महाराज जी एवं सभी आचार्य संघ के चरणों में, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदामी, क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी, क्षुल्लक माता जी के चरणों में इच्छामी। चलिए अब मैं ये कथा को प्रारंभ करूंगी और आज आपको मैं ले चलूंगी रत्नपुरी नगरी, जहाँ पर कैसे भगवान का अवतार हुआ, धर्मनाथ भगवान का अवतार हुआ, ये हम जानेंगे। भगवान धर्मनाथ कर्व कल्याणक। इस भरत क्षेत्र में अयोध्या के निकट रत्नपुरी नाम की सुंदर नगरी है। असंख्यात वर्षों पूर्व वहां के महाराजा भानुसेन, जिनका दूसरा नाम महासेन था, और महारानी सुप्रभा, जिनका दूसरा नाम सुव्रता था, वे भानु और सुप्रभा संपूर्ण राज वैभव सहित एवं गुण संपन्न होने पर भी एक बात से दुखी थे। अभी तक उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। पुत्र के बिना उन्हें राजभोग निरस प्रतीत होते थे। जिस प्रकार सम्यक तप्त रहित ज्ञान वैभव से या तप सामग्री से जीव का चित्त संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार मातृ हृदय महादेव का चित्त महान राजभोगों के बीच भी अतृप्ति रहता था। जिस प्रकार भय से भयभीत सम्यक दर्शन के लिए ललाहित रहता है, उसी प्रकार वह महारानी पुत्र प्राप्ति के लिए लालसा रखती थी। दिन प्रतिदिन उसकी लालसा बढ़ती गई और उसे उदास देखकर महाराजा भानु भी चिंतित रहते थे। जिस प्रकार सम्यक तत्व के लिए ललाहित सच्चे जीव को उसकी प्राप्ति अवश्य होती है, उसी प्रकार महापुण्यवंत महाराजा और महारानी के जीवन में भी पुत्र प्राप्ति की संबंधी एक अद्भुत घटना घटती हुई। एक बार कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी के दिन वे राजसभा में बैठे थे। इतने में अचानक वनपाल उत्साह पूर्वक वहां आया और महाराजा के चरणों में आम्रफल भेंट किए। पके हुए सुंदर आम्रफल देखकर सभाजन भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अभी आम्रफल पकने का मौसम ही नहीं था। फिर माली ने हर्ष पूर्वक बधाई दी। हे महाराजा, आज अपने उपवन में मैंने अद्भुत आश्चर्यकारी दृश्य देखे। एक सिंह और एक गाय का बच्चा साथ साथ खेल रहे थे। सिंह और गाय साथ साथ तालाब में पानी पी रहे थे। सिंह का बच्चा गाय को अपनी माँ समझकर उसका दूध पी रहा था और गाय का बच्चा निर्भय होकर सिंहनी का दूध भी पी रहा था। सिंहनी गाय के बच्चे को, गाय उसी सिंहनी के बच्चे को दुला रही थी। अभी मेरा आश्चर्य समाप्त हो, इतने में मैंने देखा कि शेर और खरगोश दोनों एक साथ बैठे हैं। इस कार्तिक मास में भी आम वृक्ष अचानक ही फल देकर झुकने लगे हैं। सचमुच आज समय में भी आम पक गए। यह सब आश्चर्यजनक घटनाएं देखकर मैं विस्मय विमूढ़ हो गया। मैं आसपास खोज रहा था
कि मैंने देखा कि आकाश मार्ग से एक दिगंबर मुद्राधारी साधु उपवन में उतरे और शुद्ध स्वच्छ स्थान में बैठकर आत्म ध्यान करने लगे। उनकी शांत मुद्रा अद्भुत है। उनके दृश्य से अलौकिक शांति का अनुभव होता है। मोर और सर्फ, शेर और बंदर, हाथी और सिंह एक साथ मुनिराज के निकट बैठकर मानो शांति का अनुभव कर रहे हैं। कोई किसी को हिंसा नहीं करता और ना ही किसी को कोई भय दे रहा है। हे महाराजा, ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज अपनी नगरी में पदार्पण हुए हैं, उनकी बधाई देने यहाँ आया हूँ। हे धर्मनाथ स्वामी के अवतार से पूर्व 15 मास पहले रत्नपुरी में रिद्धिधारी मुनिराज के आगमन की जो सुंदर घटना आप पढ़ रहे हैं, वह भगवान धर्मनाथ के एक पुराण से ली है। यद्यपि इस घटना का उल्लेख उत्तर पुराण में नहीं है, क्योंकि उसमें धर्मनाथ प्रभु के अवतार से पूर्व कुछ काल तक भरत क्षेत्र में जैन धर्म का विच्छेद कहा है। ऐसा होने पर भी मुनि समागम का यह प्रसंग धार्मिक रोमांच से भरपूर होने के कारण यहाँ मैं पढ़ रही हूँ। कथा साहित्य में इस प्रकार की छूट ली जा सकती है। मुनिराज के आगमन की बधाई सुनते ही रत्नपुरी के महाराजा भानु आनंद विभोर हो गए। आहा, मेरी नगरी में ऐसे मुनि भगवंत का आगमन, ऐसे हर्षोल्लास में पुत्र के अभाव की चिंता को भूलकर महारानी के साथ लेकर अत्यंत भक्ति पूर्वक उन्हीं मुनिराज के दर्शन हेतु तपोवन की ओर चले। लाखों प्रजाजन भी उनके साथ थे। उपवन के निकट आते ही वहां की शोभा देखकर वे मुग्ध हो गए। सर्व ऋतुओं के रंग बिरंगे पुष्पों एवं फलों को सुंदरता को देखकर महारानी को ऐसा रोमांच हुआ मानो अब अपने जीवन उद्यान में सुंदर पुत्र रूप पुष्प खिल उठे, मानो सिद्धशिला में आकर सिद्ध भगवान ही विराजमान हो। ऐसे आनंद का अनुभव के कर रहे थे। आहा, ऐसे साधु संत का साक्षात योग तो इंद्र पद की अपेक्षा विशेष हर्ष देने वाला है। रत्नापुरी के राजा रानी ने हर्ष की कोई सीमा नहीं थी। कुछ देर तो मुग्ध होकर वे मुनिराज को देखते ही रहे, मानो मोक्ष का अमृत पी रहे हों। इस प्रकार वे समस्त संसार दुख को भूल गए। मुनिराज को ध्यान योग पूर्ण होने पर उन्होंने नेत्र खोले। उन नेत्र से धर्म का अमृत झर रहा था। राजा रानी ने नमस्कार किया और मुनिराज ने उन्हें धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। रानी सुप्रभा का हृदय आज किसी कल्पनातीत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। उनकी आत्मा में धर्म की एक नई झनकार उठ रही है। भानु राजा ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर मुनिराज की स्तुति की। हे प्रभु, आज अचानक आपके दर्शन से हमें महान कल्याण की प्राप्ति हुई है। हमारे पाप धुल गए। आप आकाश मार्ग से यहाँ पधारे, वह हमारे किसी महाभाग का संकेत है। आपके दर्शन से हो रहे परम हर्ष हमारे अंतर में नहीं समा रहा है और आपके श्री मुख में धर्म कथा सुनने की उत्कंठा मेरे हृदय में जागृत हो रही है। मुनिराज ने कहा, हे भव, तुम दोनों जीव मोक्षकामी हो। संसार के चाहे जैसे पुण्य संयोग भी जीव को तृप्ति नहीं दे सकते। जीव को तृप्ति दे ऐसा स्वभाव आत्मा में है। जिन स्वभाव में सुख का जो भंडार है उसे देखते ही अपूर्व सुख का अनुभव और तृप्ति होती है। उस सुख के लिए किसी ब्रह्म सामग्री की अपेक्षा नहीं होती। राजवैभवादी चाहे जितना होने पर भी जीव मानसिक चिंताओं से दुखी रहता है। देखो, तुम्हें स्वयं ही अनुभव है कि अपार ब्रह्मा पुण्य सामग्री होने पर भी मानसिक चेतना से कितने दुखी हो। राजा को लगा ऐसे मुनिराज ने उनके मन की बात समझ गए हों, इसलिए उन्होंने अपना हृदय खोलकर कहा, हे स्वामी, आपकी बात सत्य है। सर्व प्रकार का राजवैभव होने पर भी हम पुत्र के बिना बहुत दुखी हैं। पुत्र की चिंता के कारण धर्म की साधना में भी हमारा चित्त नहीं लगता। तो हे स्वामी, हमारे पुत्र संबंधी चिंता कब दूर होगी? श्री मुनिराज बोले, हे राजन, हे सुप्रभा माता, सुनो, तुम कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो। तुम्हारी महान पुण्य का उदय आज से प्रारंभ होता है। तुम्हारी पुत्र इच्छा
शीघ्र पूर्ण होगी। इतना ही नहीं, तुम्हारा होने वाला पुत्र 3 लोक को आनंदित करेगा। आज से ठीक 6 माह पश्चात महारानी के गर्भ में एक भव जीव आएगा और वह भरत क्षेत्र में 15वां तीर्थंकर होकर जगत का कल्याण करेगा। जगत के गुरु ऐसे तीर्थंकर के माता पिता होने से तुम भी जगत पूज्य बनोगी। वहाँ हमारे यहाँ पुत्र होगा और वह भी तीर्थंकर। यह बात मुनिराज के श्री मुख से सुनकर दोनों हर्ष का पार नहीं रहा। 15 माह पश्चात अपनी रत्नपुरी में तीर्थंकर का अवतार होगा। यह जानकर समस्त प्रजाजन भी आनंदित हो गई और सर्वत्र महान धर्मोत्सव का वातावरण छा गया। पुत्र के बिना दुखी महारानी को एक साथ 2 उत्तम पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक तो सिद्ध सुख का दाता, ऐसे सम्यक तत्व पुत्र उनकी आत्मा में प्रकट होगा, और दूसरा त्रिलोक पूज्य तीर्थंकर समान पुत्र के निकट भविष्य में प्राप्ति होगी। आहा, उनके हर्ष का क्या कहना। इस प्रकार सम्यक दृष्टि माता और उसकी कोख में सम्यक दृष्टि पुत्र का अवतरण यह जानकर धर्मात्मा भानु राजा को महान प्रसन्नता हुई। साथ ही उन्हें एक जिज्ञासा जागृत हुई। इसलिए मुनिराज से पूछा, हे स्वामी, हमारे घर में तीर्थंकर रूप से अवतरित होने वाले वह जीव वर्तमान में कहाँ विराजमान है, और पूर्व भव में उसने ऐसे कौन सी साधना की जिससे वह तीर्थंकर होगा? कृपया कर आपने दिव्य ज्ञान से जानकारी हमें बताएं। श्री मुनिराज वैसे भी अवधि ज्ञानी का उपयोग करते थे, जहाँ तहाँ नहीं करते, परंतु विशिष्ट प्रयोजन समझकर एक तीर्थंकर आत्मा के पूर्व भाव जानने के लिए उन्होंने क्षण भर अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया और प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे राजन सुनो, वे होने वाले तीर्थंकर वर्तमान में सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग लोक में विराजमान है। वहाँ से उनकी 6 मास आयु शेष रही है। 6 माह पूर्ण होने पर वह क्षयकर रत्नापुरी में तुम्हारे यहाँ अवतरित होंगे। तुम शीघ्र ही अनेक आश्चर्यजनक चिन्ह देखोगे। महाराजा भानु और महारानी सुप्रभा हाथी पर बैठकर अभी तो राजमहल के मुख्य द्वार में प्रवेश कर ही रहे थे और उन्होंने आश्चर्यजनक घटना देखी। आकाश में से दीप रूपधारी देवियां उतर रही हैं और चारों ओर रत्नों की वर्षा हो रही है। रत्नपुरी की शोभा में अचानक वृद्धि हो गई है। कभी नहीं देखे ऐसे अनुपम दृश्य देखकर प्रजा के हर्ष का पार नहीं था। उन देवियों ने राजमहल में प्रवेश किया। राजा रानी को वंदन करके लगी, हे देव, हे माता, आप धन्य हैं। आप तो जगत की माता पिता हैं। 6 माह पश्चात आपके यहाँ तीर्थंकर का आगमन होना है, इसलिए इंद्र महाराज ने हमें आपकी सेवा में भेजा है। हम दिक् कुमारियां देवियां हैं और तीर्थंकर की माता एवं बाल तीर्थंकर की सेवा करने का महान लाभ हमें प्राप्त होता है। इसके प्राप्त प्रताप से हम भी मोक्षगामी हैं। रत्नपुरी में प्रारंभ होने वाली यह रत्न वृष्टि में आपके घर में तीर्थंकर के आगमन की पूर्व सूचना है। यह रत्न वृष्टि निरंतर 15 मास तक होती रहेगी। आगे जब यह कथा यहाँ पर आगे बढ़ती है, उपयुक्त घटना को 6 माह बीत गए। इतने में वैशाख कृष्ण त्रयोदशी की रात्रि में जब महादेवी सुप्रभा मीठी नींद में सो रही थी, तब उन्हें दिव्य हाथी, सिंह, वृषभ, लक्ष्मी, पुष्पमाला, मंगलघट, किल्लोल करती मछलियां, चंद्र, सूर्य, सरोवर, देव विमान, नाग भवन, सिंहासन, रत्न राशि एवं निर्भुर अग्नि ऐसे 16 मंगल सपने दिखाई दिए। वे आनंद विभोर हो गई। अंत में ऐसा लगा जैसे एक हाथी उनके मुख में प्रवेश कर रहा हो। ठीक उसी क्षण सर्वार्थ सिद्धि विमान में आयु पूर्ण करके तीर्थंकर के जीव ने उनके उदर में प्रवेश किया। स्वर्ग लोक के वैभव से असंतुष्ट वे धर्मात्मा मोक्ष की साधना के लिए मनुष्य लोक में अवतरित हुए। धर्म का अवतार हुआ। भगवान धर्मनाथ 15वें तीर्थंकर का जन्म कल्याणक। माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन अचानक 14वें ब्रह्मांड में हर्ष छा गया।
स्वर्ग के बाद अपने आप बजने लगे। माता सुप्रभा ने धर्मपुत्र को अवतार देकर तीनों लोक को प्रकाशित किया, प्रकाशित किया, प्रकाशित किया। अभी रत्नपुरी में राजा प्रजा को उनकी बधाई मिले। इससे पूर्व ही बाल तीर्थंकर के अवतार का संदेश स्वर्ग तथा नरक में पहुंच गया। नरक में भी कभी नहीं देखी गई शांति का अनुभव करके नारकी जीव भी 2 क्षण चकित हो गए। बाल तीर्थंकर के अवतार का प्रभाव जानकर कितने ही जीवों ने सम्यक तत्व प्राप्त किया। सिंह, ससक, हाथी, बंदर आदि त्रियंश के समूह आश्चर्यचकित होकर राजमहल की ओर आने लगे। स्वर्ग लोक के देवेंद्र ने तीर्थंकर के जन्म की खबर पढ़ते ही सिंहासन से उतरकर नमस्कार किया और भक्ति पूर्वक बाल तीर्थंकर के दर्शन करने रत्नपुरी में आ पहुँचे। तत्पश्चात बाल प्रभु को 100 सूंड वाले ऐरावत हाथी पर विराजमान करके विदय क्षेत्र के मध्य मेरु पर्वत पर ले गए। सर्व तीर्थंकर को मैं अपने सिर पर धारण करता हूँ। ऐसे महान गौरव पूर्वक वह मेरु पर्वत अपना मुंह 1 लाख योजन 64 करोड़ किलोमीटर ऊंचा करके 150 धर्म स्वर्ग तक पहुँच गया। ऐसे उन्नत मेरु पर्वत पर उससे भी महान तीर्थंकर का जन्म अभिषेक करके इंद्र ने आनंद पूर्वक तांडव नृत्य किया और पश्चात स्तुति करके प्रभु का नाम धर्म कुमार रखा। उनके चरण में ब्रज का चिन्ह था। वह ब्रज मात्र उनके चरणों में ही था, हृदय में नहीं। हृदय में तो फूल या कोमल था। प्रभु के जन्माभिषेक से मेरु पर्वत की शोभा इतनी अद्भुत हो गई कि जिसे देखकर देवों को भी शंका उत्पन्न होती थी कि पहले हमने जो मेरु पर्वत देखा था वह यही है या कोई दूसरा नवीन मेरु प्रकट हुआ। सचमुच तीर्थंकर के सानिध्य का प्रभाव कोई आश्चर्यजनक है। और हे देव, आपके द्वारा कथित सोनुभूति का सुख जिसने प्राप्त कर लिया उसे सुख के लिए अब विषयों का क्या काम है। प्रभु, आप ही हमें धर्म के दाता हो, इसलिए आप सचमुच धर्मनाथ हैं। इस प्रकार धर्मनाथ नाम से संबोधन करके इंद्र ने बाल तीर्थंकर की स्तुति की। इस प्रकार आनंद पूर्वक मेरु का अभिषेक और स्तुति करने के पश्चात जिनेंद्र प्रभु की शोभा यात्रा सहित इंद्र रत्नपुरी में लौटे। वहां माता पिता एवं प्रजोजन के समक्ष पुनः बाल तीर्थंकर के जन्म का भव्य महोत्सव मनाया। आनंदकारी अद्भुत नाटक का प्रदर्शन किया तथा तांडव नृत्य भी किया। इंद्र इंद्राणी स्वयं आकर जिस नगरी में नाचते हो उसके महाभाग्य का क्या कहना। धर्मनाथ का अवतार होने से रत्नपुरी के हर्ष का कोई पार नहीं है। आज वह इंद्रपुरी की अपेक्षा विशेष गौरव का अनुभव कर रहे हैं। इंद्रपुरी के इंद्र भी जिनके चरणों में झुक रहे हैं, ऐसे तीर्थंकर देव का अवतार आज हमारे आंगन में हुआ है और वे बाल तीर्थंकर लाखों वर्ष तक हमारी नगरी में रहेंगे। लाखों वर्ष तक हम उनके साथ रहकर उन बाल तीर्थंकर को हंसते खेलते बोलते प्रत्यक्ष देखेंगे। इस प्रकार रत्नपुरी के प्रजाजन के हर्ष का पार नहीं था। जबकि उन अवधि ज्ञानी एवं आत्मज्ञानी बाल तीर्थंकर की ज्ञान चेतना तो हर्ष से पार तथा पुण्य योग से भी आलिप्त थी। धन्य थी उन धर्म कुमार की धर्म चेतना। उनका अवतार होते ही देश के प्रजाजन निरोगी हो गए थे। इतना ही नहीं, अब वे तीर्थंकर होकर भव जीवों के भव रोग को दूर करेंगे। तीर्थंकर का अवतार जगत में किसी सुख का निमित्त नहीं होता। सचमुच तीर्थंकर का जन्म त्रिलोक आनंदकारी है। उस समय सभी जीव बैर भाव छोड़कर एक दूसरों के मित्र बन गए थे। तीर्थंकर रूप धर्म रतन के समागम से उस नगरी का रत्नपुरी नाम वास्तव में सार्थक हो गया था। उनके प्रताप से नगरी में चारों ओर रत्न बिखरे पड़े थे। तथापि सब लोगों का चित्त उन जन रत्नों में नहीं किंतु चेतनवंत धर्म रत्न में ही लगा हुआ था। इंद्र तो एक साथ 1000 नेत्र बनाकर प्रभु को निहारते हुए आनंद से नाच उठता था। बाल तीर्थंकर धर्मनाथ को देख कर
सभी जीव परम तृप्ति का अनुभव करते थे। धर्म कुमार को पूर्व भव से ही आत्मज्ञान था, अवधि ज्ञान था। उनकी बुद्धि सर्व विषयों में पारंगत थी। अब उन्हें कोई सी विद्या पढ़ना बाकी नहीं था जो दूसरे गुरु उन्हें पढ़ाते। हाँ, एक केवल विद्या अधूरी थी, परंतु उसके लिए तो वे स्वयं ही अपने गुरु थे, स्वयं बुद्धि थे। जगत पूज होने के लिए उनका अवतार था। इस भव में उन्हें किसी का शिष्य बनना करना पड़े ऐसा नहीं था। धर्म कुमार अपने समान आयु के बालकों के साथ जब खेलते क्रिया करते तब उनकी आनंद में चेष्टाएं देखकर मोर भी हर्षित हो पंख फैलाकर नाच उठते। हिरन और खरगोश भी आकर उछल कूद करने लगते। हाथी का बच्चा उन बाल कुमारों में अपने सूंड से उठाकर मस्तक पर बैठा था और सूंड से झुलाता। यह देखकर वृक्षों पर बैठे हुए बंदर चिल्ला कर आनंद से कूदते थे। नन्ही सी देवियां उन्हें टींगा टोली करके हाथों में झुलाती और इस बहाने बाल प्रभु का स्पर्श पाकर किसी अनुपम रोमांच का अनुभव करती थी। अब हम देखेंगे धर्म कुमार ने यौन अवस्था में प्रवेश किया। चलिए अब आगे देखेंगे यौन अवस्था। भगवान धर्मनाथ यौन अवस्था एवं राजकाल। भगवान धर्मनाथ यौन अवस्था में प्रवेश किया। चोर की भांति कामदेव ने भी उनके शरीर में किंचित प्रवेश कर लिया। यद्यपि उनकी चेतना जागृत थी, इसलिए वह कामचोर उनके सम्यक्तवादी गुणों को लूट नहीं सकता था। यद्यपि उनसे अपना किंचित कार्य तो किया। एक बार विदर्भ देश के राजा की ओर से अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मनाथ के साथ करने का आमंत्रण लेकर उनका एक दूत आया। महाराजा भानु ने वह आमंत्रण स्वीकार कर लिया और यथा समय धूमधाम से बारात लेकर दूल्हा धर्म कुमार विवाह के लिए चले। उनका वैभव अद्भुत था। कितने ही देव मित्र भी साथ रहकर उनकी सेवा करते थे। विदर्भ की ओर जाते समय बीच में गंगा नदी आई, परंतु सेवक देवों ने क्षण में से देवी सेतु की रचना कर दी। किसी प्रकार की असुविधा के बिना धर्म कुमार का हाथी और सेना सहित सारी बारात गंगा के उस पार पहुंच गई। चलते चलते विदर्भ देश में पहुंची। वहां के महाराजा ने अति भव्य स्वागत किया। आहा, एक भावी तीर्थंकर हमारे आंगन में पधारे हैं और ऐसे उत्कृष्ट पुण्य आत्मा के समागम से राजकुमारी श्रृंगारवती ने अपना परम सौभाग्य माना। विवाह करके कुछ दिन वहां रहे। इतने में रत्नपुरी से महाराजा भानु ने उन्हें बुलाने के लिए विशेष दूत भेजा और देव विमान से बैठकर युवराज धर्म कुमार अपनी रानी सहित रत्नपुरी पहुँचे। माता पिता ने परम हर्ष पूर्वक उन्हें आशीर्वाद दिया। योग समय पे धर्मनाथ की रानी श्रृंगारवती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा सुधर्म कुमार। महाराजा धर्म कुमार की आयु 10 लाख वर्ष की थी। 2,50,000 वर्ष की आयु में रत्नपुरी के राज सिंहासन पर उनका राज अभिषेक हुआ। 50 लाख वर्ष तक धर्म की प्रधानता सहित भली भांति राज का संचालन किया। समस्त राजा उनका सम्मान करके उत्तम भेंट देते थे। उन्हें कहीं युद्ध नहीं करना पड़ता था। शांति पूर्वक राज किया। उनकी छत्र छाया में प्रजाजन सर्व प्रकार से सुखी थी। भगवान धर्मनाथ दीक्षा कल्याणक। धर्म कुमार को राजभोग दशा में आयु के 7,50,000 वर्ष बीत गए। एक बार माघ शुक्ला त्रयोदशी को उनके जन्मदिन का भव्य उत्सव मनाने की तैयारियां चल रही थी। देवों ने आकर रत्नपुरी का अद्भुत श्रृंगार किया। वे रात्रि को चंद्रमा के प्रकाश में महल की छत में रत्नपुरी की अनुपम शोभा निहारते हुए अपने जीवन का विचार कर रहे थे। इतने में अचानक खर 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 की ध्वनि के साथ एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? अल्पापात हुआ। विशाल तारा प्रकाश की तेज रेखा खींचता हुआ गिर गया। तुरंत ही महाराजा का चित्त में भी वैराग की बिजली कौंध गई। दिव्य चेतना का चमत्कार हुआ। उनकी आत्मा पुकार उठी, अरे, अपने शुद्ध आत्मा को जानकर भी अब उसे इस संसार के कारागृह में पड़ा हुआ कैसे देखा जा सकता है? अब मैं अपने
आत्मा को संसार रूपी कारागार से शीघ्र ही छुड़ाऊंगा। मेरी आत्मा भव भ्रमण कर करके बहुत थक गई है। अब एक भी भव में भ्रमण करना सहन नहीं कर सकती। अब मैं तो बस इस भव चक्र का अंत करके मोक्षपुरी में जाकर सदाकाल शाश्वत सिद्ध सुख में रहना है। उस सिद्ध पद की साधना पूर्ण करके हेतु मैं मुनि दशा अंगीकार करूंगा। यद्यपि तीर्थंकर प्रकृति होने से इसी भव में मोक्ष निश्चित है। ऐसा बैराग चिंतन करते करते प्रभु को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। पूर्व भव में आकाश में चंद्रग्रहण देखकर बैराग हुआ था और इस भव में आकाश से खिड़ते हुए तारे को देखकर बैराग हुआ है। इस प्रकार जन्मदिन के उत्सव के समय बैराग प्राप्त करके धर्मनाथ प्रभु दीक्षा लेने को तैयार हुए। राजमहल से तपोवन में जाने को और रागी से बीतराग होने के तत्पर हुए। प्रभु ने जीन दीक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया। तुरंत ही पंचम स्वर्ग से लोकांकित देवों ने आकर स्तुति करते हुए कहा, हे देव, आप साक्षात धर्म हैं। आप दीक्षा हेतु जो बैराग चिंतन कर रहे हैं वह मात्र आपकी ही नहीं किंतु जगत के भव जीवों को भी कल्याणकारी है। आहा, बैराग में दीक्षा का यह अवसर धन्य है। आपकी जिन दीक्षा मोह शत्रु का सर्वनाश करने के लिए अमोघ है। आपकी यह दीक्षा आपको तथा जगत के रत्नत्रय निदान प्राप्त कराएगी। हम भी उस धन्य अवसर की भावना भाते हैं और आपके अनुमोदन करते हैं। इस प्रकार स्तुति करके वे देव ब्रह्म स्वर्ग में चले गए। उसी समय इंद्र महाराजा धर्मनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए नागदत्ता नाम की दिव्य पालिका लेकर आ पहुँचे। इधर संसार की अनित्यता आदि 12 भावनाओं के चिंतन से तत्पर महाराजा धर्मनाथ वन गमन हेतु पालकी में विराजमान हुए। उस समय इंद्र ने हाथ बढ़ाकर प्रभु को सहारा देने की व्यर्थ चेष्टा की। यद्यपि उसको अपने लिए तो वह सफल हुई। आहा, उस बहाने त्रिलोक की नाथ ने उनका हाथ पकड़ा, मानो प्रभु को हाथ देकर वह कहता था कि हे देव, मैं विवश हूँ कि देव पर्याय में होने के कारण आपके साथ दीक्षित नहीं हो सकता, परंतु आपका हाथ आपके हाथ में देकर यह देव पर्याय पूर्ण होती ही आपके मार्ग में मोक्ष में आ रहा हूँ। पालकी में आरूढ़ होकर प्रभु रत्नपुरी के मनोहर वन में पहुँचे। सिर से मुकुट उतारा, गले से हार निकाला, वस्त्र आभूषण छोड़े और सिर से केशों का लौंचन किया। सिद्धों ने वंदना करके प्रभु की आत्म ध्यान में एकाग्र हुए और शुद्धोपयोग द्वारा रत्नत्रय प्रकट करके मुनि हुए। अन्य कितने ही राजा तथा प्रजाजन भी वैराग्य प्राप्त करके प्रभु के साथ दीक्षित हो गए। कितने ही धर्मात्मा मनुष्य तथा तिरंज ने भी उस समय श्रावक के देश व्रत धारण किए और कितने ही जीव वह दृश्य देखकर विषयों से तथा राग से भिन्न आत्मा के शांत स्वरूप को पहचान कर सम्यक दृष्टि हुए। चारों ओर धर्म का प्रभाव फैल गया। रत्नपुरी मानो धर्मपुरी बन गई, धर्मपुरी बन गई। केस लुंज के समय प्रभु ने मात्र काले बालों का ही नहीं किंतु अंतर के काले कर्मों को भी जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। अरे, यह बाल पहले प्रभु के सिर पर शोभामान थे। ऐसा विचार कर इनने उन बालों को आदर पूर्वक रत्नमणि की पेटी में रखा और फिर लाखों योजन दूर पवित्र क्षीर सागर में उनका क्षेपण कर दिया। इस प्रकार मुनिनाथ धर्मनाथ उपास पूर्वक 2 दिन तक आत्म ध्यान में रहे। तीसरे दिन पाड़ना हेतु पटलिपुत्र नगरी में पधारे। वहाँ उत्तम दाता ऐसे महाभागी धन्यसेन राजा ने उन उत्तम सुपात्र में आहार दान दिया। उत्तम दान के अवसर पर देवों ने भी आनंदित होकर वहाँ पुष्प वृष्टि, मंगलबाद आदि पंचाचार प्रकट किए। अहोदानम महादानम ऐसी आकाशवाणी द्वारा उस दान की प्रशंसा की। धर्म मुनिराज मौन ही रहते थे। मौन होने पर भी उनकी शुद्ध ज्ञान तो अंतर में केवल ज्ञान को पुकार पुकार कर बुला रहा था। उस शुद्ध ज्ञान के अतेंद्र नाद को सुनकर केवल ज्ञान अति शीघ्रता से उनके पास आ रहा था। भगवान धर्मनाथ तप कल्याणक। करीब 1 वर्ष तक बिहार के पश्चात प्रभु धर्म मुनिराज पुनः रत्नपुरी के उसी दीक्षा वन में पधारे
और ध्यान योग में स्थिर हुए। उनके शुद्धोपयोग की धारा एकदम बुद्धिगत होने लगी। उन्होंने अपूर्व शुक्ल ध्यान द्वारा छपक सेड़ी में प्रवेश किया और अति शीघ्रता से चौथे कल्याणक के हेतु भूत ऐसे पंचम ज्ञान प्रकट करके तीर्थंकर परमात्मा बन गए। पौष शुक्ल पूर्णिमा को इंद्रों द्वारा प्रभु के केवल ज्ञान कल्याणक का भव्य महोत्सव मनाया गया। प्रभु के केवल ज्ञान से प्रभावित होकर जड़ आकाश भी प्रसन्नता से बाद बजाने लगा और निश्चल निर्मल हो गया। तो फिर चेतनाबंध जीवों का चित्त प्रसन्न एवं निर्मल हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। रत्नपुरी के भाग्यवान जीवों ने अपनी नगरी में तीर्थंकर प्रभु के 4 कल्याणक प्रत्यक्ष देखे। उसमें भी जन्म कल्याण की अपेक्षा केवल ज्ञान कल्याणक की विशेषता थी, जबकि इस केवल ज्ञान कल्याणक के समय तो धर्मनाथ भगवान की धर्म सभा में देवों के साथ मनुष्य और तिरंज भी आए। प्रभु की वाणी सुनकर धर्म प्राप्त किया। पहले मुनि दशा के समय मौन व्रत था, अब केवल ज्ञान होने पर भगवान ने उस मौन के भंग करके उनकी दिव्य ध्वनि खिरने लगी। यद्यपि वाणी निकलने पर भी भगवान तो मौन ही थे, क्योंकि एक तो उन्हें वचन संबंधी कोई विकल्प नहीं था, दूसरी ओर उन्हें सर्वज्ञ से ध्वनि उड़ती थी, इसलिए ओठ नहीं हिलते थे। इस प्रकार एक साथ 700 भाषाएं बोलने पर भी भगवान तो मौन ही थे। वास्तव में यह एक आश्चर्यजनक बात है। प्रभु की बीतराग वाणी सुनकर अनेक देव, मनुष्य एवं त्रियंश आत्मज्ञान को प्राप्त हुए। उनमें व्रत महाव्रत ग्रहण करके ने के लिए देवों ने अपेक्षा मनुष्य विशेष अधिकारी थे। 12 अंग रूप शुद्ध केवली तथा मनपराय एवं आकाश मिथ्यादि अनेक लब्धि प्रकट हुई। ऐसे 43 गणधर प्रभु के सभा में सुशोभित करते थे। उस सम्मिश्रण में तीर्थंकर प्रभु के समक्ष अन्य 4500 अरहंत केवली भगवान श्री मंडप से ऊपर आकाश में विराजते थे। उस परमात्मा समूह को देखते ही आत्मा शांत रस में निर्गमन हो जाती थी। तदुपरांत अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, वादी विक्रिया लब्धिधारी, 12 अंगधारी तथा उपाध्याय ऐसी विशेषताओं से विभूषित हजारों मुनिवर सहित कुल 64,000 मुनिवर, 62,400 आरिकाएं, 2 लाख श्रावक तथा 4 लाख श्रविकाओं के धर्म संघ सहित प्रभु के धर्म सभा अतिशय सुशोभित होती थी। आहा, वह तो प्रभु की नगरी में मोक्षगामी जीवों का विशाल मेला था। आकाश में बाद बजने लगे और पुष्प वर्षा होने लगी। वायु सुगंधित हो गई। वृक्ष में भी कल्प वृक्ष बनाकर इच्छित पदार्थ देने लगे। भगवान को सुधा तृष्णा नहीं थे, इसलिए आहार जल का ग्रहण भी नहीं था। लाखों वर्षों तक आहार जल के बिना अतिशय के कारण उनका शरीर ज्यों का त्यों तेजस्वी था, परंतु उनके प्रभाव से अन्य जीवों के पाप भी ऐसे दूर भाग जाते कि उनके आसपास 200 योजन रहने वाले किसी जीव को रोग, हिंसा, चोरी आदि कोई उपसर्ग नहीं होता था। सिंह और हिरण, नेवला और सर्प एक दूसरों के मित्र होकर शांति पूर्वक साथ रहते थे। रोगियों का रोग दूर हो जाता, वह कोई अपाहिज या दरिंद नहीं रहता था। मात्र ब्रह्मा नहीं, अंतर के चेतन वैभव को भी अनेक जीव प्राप्त करते थे। प्रभु के सम्मिश्रण में यद्यपि 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते थे, इच्छित पदार्थ देते थे, परंतु वे कभी धर्म नहीं देते। धर्म रूपी रत्नते प्रदान करने वाले महान कल्प वृक्ष तो धर्मनाथ जिनेंद्र हैं। उन चेतना कल्प वृक्ष को छोड़कर अचेतन पदार्थ देने वाले कल्प वृक्षों के पास कोई भी भिक्षा मांगने के लिए नहीं रुकता था। अरे, मोक्ष फल देने वाले महान कल्प वृक्ष जिन देव यहाँ साक्षात विराजमान हैं, तो हम यहाँ अपनी शाखाएं फैलाकर उनके सामने खड़े हैं। इस प्रकार उन कल्प वृक्षों को लज्जा भी आ जाती थी। सच ही है, अचेतन को लज्जा ऐसी अथवा ऐसा मानो कि अमृत फल अमृत नादी द्वारा जिन देव की भक्तों का स्वागत करते थे, देव ही उन कल्प वृक्षों का रूप धारण करके वहां खड़े थे। और इस प्रकार जिन देव की
दशा नु दशा घोषित करते थे। उनका सम्मिश्रण पृथ्वी से 20,000 सीढ़ियां जितना ऊपर था और उस सम्मिश्रण में विशाल मान स्तंभ, मंदिर, बापियां, कल्प वृक्ष, पर्वत की रचना और 12 सभाओं में लाखों करोड़ों देव मनुष्य त्रिअंश बैठते थे। यद्यपि उस सम्मिश्रण के नीचे पृथ्वी का कोई आधार नहीं है अथवा कोई खम्बा आदि नहीं है। संपूर्ण सम्मिश्रण पृथ्वी से अस्तर निरलंबी है और उस सम्मिश्रण में अद्भुत देवी घंटकुटी है, परंतु तीर्थंकर देव तो उसका भी स्पर्श नहीं किए बिना निरलंबी रूप में विराजते थे। अद्भुत, सचमुच आश्चर्यजनक, स्वयं भी सर्वज्ञ हुए आत्मा ने अपने ज्ञान सुख के लिए राग और इंद्रियों का आलंबन छोड़ दिया और निरलंबी हो गए। वहां उनका शरीर भी निरालंबी होकर आकाश में स्थिर हुआ। महाप्रभु, परालंबन से रहित आपका स्वचित्र मार्ग वह वास्तव में प्रशंसनीय है। इस प्रकार नीलंबी समुश्रण में विराजमान उन निलंबी धर्मात्मा भगवान ने, जिसका शुभ राग का आलंबन नहीं है, ऐसे परम निलंबी रत्नतय रूप मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। हे जीव, तुम्हारी आत्मा का मोक्ष मार्ग तुम्हारी आत्मा के ही आश्रित है, इसलिए आत्मा में ही मोक्ष मार्ग प्रकट करो। पर द्रव्य का अवलंबन लेते मत जाओ, उपयोग का पर द्रव्य से मत घुमाओ। अपने आत्मा स्वरूप में ही एकाग्र होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित परिणमता होबे। ऐसा समुश्रण में तीव्र ध्वनि खिर रही थी, खिर रही थी, खिर रही थी। भगवान धर्मनाथ मोक्ष कल्याण। केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात भगवान धर्मनाथ ने 2.5 लाख वर्ष तक तीर्थंकर रूप में विचरण किया। अंत में शाश्वत मुक्ति धाम ऐसे संवेदाचल पधारे और 1 मास तक वहां स्थिर रहे। यद्यपि प्रभु का उपयोग तो स्थिर ही था, अब उनके योग में कंपन छोड़कर स्थिर होने लगा। चैत्र शुक्ला चतुर्दशी आई। अब प्रभु का संसार मात्र 2 घड़ी शेष रहा। बस मोक्ष की तैयारी हो गई। प्रभु की आयु तो 1 मुहूर्त की ही शेष थी, परंतु अन्य 3 आघाती कर्म लंबी स्थिति के थे। इसलिए प्रभु ने आत्म प्रदेश के लोक व्यापी विस्तार द्वारा उन कर्मों की स्थिति को तोड़कर आयु जितने ही कर डाला। क्षण मात्र में आयु सहित 4 आघाती कर्म ने अपना कर्म पना छोड़ दिया और निष्कर्म दशा को प्राप्त हुए। उसी समय धर्मनाथ का आत्मा, धर्मनाथ या तीर्थंकर ऐसे नामों को भी छोड़कर सर्व विभा रहित परम शुद्ध सिद्ध रूप परिवर्तित हुए। वे सिद्ध प्रभु अनंत सिद्ध सदा काल जहाँ विराजते हैं, ऐसे परम आनंद में सिद्ध भूमि में जाकर विराजमान हुए। उन सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। धर्मनाथ जिन राज का कूट सुधत्य बरजे, मन वचन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। प्रभु धर्मनाथ के मोक्ष प्राप्त करते ही इंद्र आदि देवों ने तथा सुधर्म आदि राजा महाराजाओं ने उस मुक्ति आत्मा की स्तुति करके मोक्ष का महोत्सव बनाया। इस प्रकार 15वें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ का मंगल पुराण पूर्ण हुआ। पुलक मंच परिवार की तरफ से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।